नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इस भारत में, हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है उसको कितनी चतुराई के साथ कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर बात करते हैं, जो किसी के दाब में नहीं आते, जो नुकसान उठाकर भी सच बोलने को पहली प्राथमिकता मानकर चलते हैं, उन लोगों को घेरा जा रहा है और उनको किस तरह से एक अजीब तरीके से घेर कर, उनके ऊपर तोहमतें लगाकर और उनके ऊपर कानून का डंडा चलाकर उनकी आवाज़ें मौन करने की कोशिश की जाती है। आज एक ताज़ा खबर पर बातचीत करूंगा कि किस तरह से कोरोना वायरस में को काबू करने में जिस तरह से सबसे ज़्यादा विफल की सरकार रही है, पूरी दुनिया में हमने देखा है। लगातार जानकारियां हैं, कुछ छिपा नहीं है। उस सब जानकारियों को इस तरह से साजिश बताकर सरकार की साख बचाने की कोशिश हो रही है। सरकार की भी नहीं, सरकार में बैठी पार्टी की साख बचाने की कोशिश हो रही है कि आपको ये लगेगा कि वाकई ये विदेशी ताकतें हैं जो हमारी सरकार को बदनाम कर रही हैं। ना तो कोई मर रहा है, ना कुछ हो रहा है और कोरोना का प्रबंधन एक्सीलेंट तरीके से हुआ है। आपका भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर वो ऑक्सीजन के लिए तरस के मर गया हो तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है वो आपको भुला देगा और आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। खैर, ताज़ा मामला है न्यूज़ क्लिक का। न्यूज़ क्लिक के मामले में किस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी एक चाल है जो किस तरह से इस देश में जो थोड़ी बहुत स्वतंत्र आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए काम कर रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, कुछ आर्थिक सपोर्ट इस चैनल को दें। इसके पीछे मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग, भले ही वो विज्ञापन के ज़रिए ली जाए, भले ही वो किसी दूसरे ज़रिए से ली जाए, वो कहीं ना कहीं आपकी आज़ादी को, आपकी आज़ादी को बाधित करती है, आपके स्वतंत्र बोलने पे असर डालती है। सीधी सी बात है, अगर कोई मुझे 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का विज्ञापन देगा तो मैं चाह कर भी उसके साथ कटु संबंध बनाना नहीं चाहूँगा और उसके ऊपर हमला करना नहीं चाहूँगा। देश का मीडिया अगर करोड़ों रुपए के विज्ञापन ले रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं समझौते इसीलिए करता है। मुझे पिछले 20 साल का एक इतिहास बता दीजिए, कोई एक ऐसी खबर हो जो विज्ञापन दाता के खिलाफ किसी भी एक चैनल ने या किसी एक अखबार ने छापी हो। ऐसी स्थिति में एक इंडिपेंडेंट मीडिया का कंसेप्ट उठता है और एक ऐसा मीडिया आता है जो कहीं से भी इस तरह के जो कॉरपोरेट दबाव हैं, कॉरपोरेट झटके हैं और कॉरपोरेट जब कान पकड़ के उमेटता है, उस तरह से आप स्टार्ट होने वाला जर्नलिज्म नहीं करते हो। जब ये चीज़ आई तो इंटरनेट के साथ एक इंडिपेंडेंट मीडिया की जो है वो बयार आई। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो सरकार के विज्ञापन के दबाव में भी नहीं थे, सरकारी डंडे से भी नहीं डरते थे। वो किसी भी पतंजलि से लेकर किसी भी कंपनी से मोटे मोटे विज्ञापन लेकर भी उनके लिए सलाम नहीं बजाते थे। और वो कुछ नाम थे, आपने बहुत सारे अपने आसपास देख रहे होंगे, अविसार शर्मा हैं, अजित अंजुम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर इस पे काम कर रहे हैं, नवीन कुमार। जब ये लोग खुलकर काम करते हैं तो इनके तरफ जो है ये सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। आपको याद होगा कि जो टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ के मामले में जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी क्लास ली थी और ये कहा था कि चैनलों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसको लेकर सरकार से कहा था कि कैसे ये सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं सारे चैनल। तो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, अलविदा जावड़ेकर जो जा चुके हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो समस्या है वो समस्या, सरकार ने कहा इनको टीवी चैनलों को लेकर समस्या नहीं है, ये तो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, सारी समस्या न्यूज़ पोर्टल्स को लेकर है और सारी समस्या ये जो दूसरे ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उनको लेकर है। ये लोग ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं जो ठीक नहीं है देश के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सर देश के लिए ठीक होने और गलत होने का मतलब और पैमाना क्या था।
आम जनता से जुड़ी हुई खबरें, आम जनता से जुड़ी हुई जानकारियां अगर पहुंचती हैं सरकार के पास में और वो सरकार की किसी भी फिल्टरिंग के बगैर पहुंचती हैं तो वो कैसे जो है वो देश के लिए ख़राब हो सकती हैं। खैर, मसला सिर्फ इतना ऐसा है कि अब इसके बाद सरकार ने अपने उस एजेंडा को काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह से सरकार काम करती है, बहुत सारे तरीके से बिसात बिछाती है, लपेटती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग सरकार से सहमत नहीं थे वो सारे के सारे पत्रकार मीडिया चैनल से बाहर हैं, उनको बाहर कर दिया गया है किसी न किसी बहाने से। वो चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, अजित अंजुम हों, अजित अंजुम को टीवी 9 से बाहर करने की बात कहते हुए हमने खुद प्रधानमंत्री का वीडियो देखा है जो वायरल हुआ था। इस तरह से जो उनको बाहर कर दिया गया। अब वो क्या हुआ कि वो यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आज़ाद आवाज़, चाहे वो नवीन कुमार हो, उन्होंने सिर्फ यही तो दर्द दिखाया था ना, जो मजदूर पलायन करके जा रहे हैं अपने अपने गाँव को लॉकडाउन के दौरान, और किस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको निकाल दिया गया था। अब ये लोग जो भी हैं, ये जब इंडिपेंडेंट अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं तो सरकार को बहुत अखर रहे हैं, क्योंकि ये चुप ही नहीं हो रहे हैं, इनकी नौकरी खाली तब भी नहीं मान रहे हैं। तो न्यूज़ क्लिक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें कि अलग अलग उर्मिलेश जी हैं या दूसरे लोग हैं, इस तरह के पत्रकारों को वो थोड़ा सा मान्यता देते थे और एक प्लेटफॉर्म देते थे कि आप न्यूज़ क्लिक पर आकर अपने वीडियो बनाएं। बीच में मेरा भी मन हुआ था कि मैं न्यूज़ क्लिक पर वीडियो बनाऊं। इरफान कार्टूनिस्ट जो हैं वो कार्टून बनाया करते थे, तो इस तरह के वहाँ पे जाके अपना बनाएं और वो उनको प्लेटफॉर्म दें। जाहिर बात है किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाना है तो कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो कुछ बहुत सारे लोग उनको फंड किया करते थे। उस पूरी फंडिंग के अंदर से सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जो राय, मेरी ओपिनियन है वो ये है कि इस देश का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो केवल एक पार्टी का एजेंडा, सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा ही इन्फोर्स करने में लगा रहता है। उसकी अभी तक जितनी जांचें हुई हैं उनमें से ज़्यादातर में उसने वो तगड़ी लताड़ खाई है या फिर मुंह की खाई है। उसकी कोई भी जांच जो है उसको निष्पक्ष नज़रिए से नहीं देखा गया है, जबकि उसकी प्रतिष्ठा अलग होनी चाहिए थी, सीबीआई से भी बेहतर होनी चाहिए थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक जांच की और उस जांच में ठीक उसी तरह से वो उनको ले दे के हर जगह वो जोड़ देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको लेफ्टिस्ट लोगों के साथ जोड़ दिया। और पहले दिल्ली के दंगों को जोड़ा था, दिल्ली के दंगे में सारी चीज़ों को, सब चीज़ों के पीछे वामपंथी और वो शाहीन बाग और सब चीज़ों को घुसा दिया था। अब फिर से अर्बन नक्सल्स के साथ इसको जोड़ दिया कि गौतम जो नवलखा और वो बाकी लोग जो, अब तो साफ़ हो गया, अब तो हमने देख भी लिया। मैंने खुद वीडियो बनाया था किस तरह से महाराष्ट्र में यलगार परिषद वाले मामले को किस तरह से ट्विस्ट किया सरकार ने, किस तरह से ईडी ने पूरे मामले को बदल दिया। ये सब रिकॉर्ड पे है। पहले क्या जांच हो रही थी, क्या बन गई और किस आदमी को अंदर होना चाहिए, कौन बाहर हो गया और किन लोगों को अंदर रख के इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो मारे गए, है ना। फादर स्टेन स्वामी की जानकारी आपके पास में है। मैं लेकिन इन जानकारियों में भी उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन न्यूज़ क्लिक जो है उसकी पूरी की पूरी जांच करके और एक पूरी चेन बिठाई गई कि जिस आदमी से ये पैसे लेते हैं वो श्रीलंका का है, वो आदमी चाइनीज़ एजेंसी किसी को पैसे देती है, चाइनीज़ सरकार प्रोपेगेंडा एजेंसी को, उस एजेंसी से पैसे लेता था। अब ये जानकारियाँ ईडी को कहाँ से कैसे आई हैं, क्योंकि तो भारत के बाहर रहता है, उसके बारे में आप जानकारी भी नहीं कर सकते, श्रीलंकन व्यक्ति है। अब ये जानकारी जब आप लाते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो तो 25 जवाब पूछेगा, हम ही सवाल पूछेंगे आपसे कि भाई बताइए आपको कैसे पता लगा। तो कुछ अपने जेब में रखे हुए अखबारों को, रिपोर्टर्स को बुला के ये खबर प्लांट कराई जाती है, जिसको रिपोर्टर कहता है एक्सक्लूसिव मुझे मिली है। और ये खबर प्लांट होती है जिसमें कहा जाता है कि ये जो न्यूज़ क्लिक है इसकी फंडिंग ऐसी जगह से आ रही थी जो सरकार को घेरने के लिए चाइना से पैसे ले रहा था। अब इस बात का कोई, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे अनुदान मांग रहा हूँ, कोई आदमी मुझे पैसे भेज देता है विदेश से, अभी तक मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास में आप लोगों के जो 100, 200, 50, 500 रुपये आते हैं वही हैं। दिन में कभी 2 बार आ जाते हैं, कभी 3 बार आ जाते हैं, कभी 4 बार आ जाते हैं। खुशकिस्मत हूँ, वरना मेरे को भी नाप दिया होता, क्योंकि मैं तो ज़्यादा ही खुल के बोलता हूँ। तो उसके बाद में जो न्यूज़ क्लिक की फंडिंग आती है उस पर सवाल उठता है, अखबार में खबर छपती है, उस खबर पे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के फ्रंट पे फेल रही है, वैक्सीनेशन में फेल रही है और इस काम के लिए विदेशों से पैसे आ रहे हैं। अब आप देखिए, आपने एक न्यूज़ एजेंसी को पहले आपने विदेशी आरोप लगा के फंसा दिया, आपकी एजेंसी ने जो हर जगह जो भी है
और फंसाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि अब आप उस एजेंसी को फंसा के खुद को बेकसूर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, पहले उन्होंने एक टूल किट की बात कही थी, टूल किट पे कोर्ट से झाड़ खाए कि ये क्या बकवास है भाई, कोई आदमी अगर कि उसमें भी आपने कहा हमको बदनाम करने की कोशिश हुई। क्योंकि आप बदनाम हो, जब भी आप बदनाम होते हो तो कहते हो ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। यानी आप कोई भी गलत काम करोगे आप दूसरों के ऊपर रख दोगे ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तरह तरह के बहाने, जैसे एक शब्द गढ़ा गया कि साहब ये मोदी विरोध है। मोदी विरोध नहीं भैया, सरकार का विरोध है और सरकार की नीतियों में जो गलतियां उनका विरोध है। फिर कहा जाने लगा कि ये एजेंडा जर्नलिज्म है, मिलजुल के एक एजेंडा सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। ताकि आपको लगे कि कुछ लोग मिलकर एक एजेंडा चला रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो एजेंडा है यार, इसलिए इसको सीरियसली मत लो। अब ये तीसरे तरीके से वही बात दोहराई जा रही है और अब कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को, भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशियों से फंड लेके षड्यंत्र चलाया जा रहा है और ये कह के फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। एक कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हारी सरकार को बदनाम करके चीन को क्या मिलेगा? सरकार को बदनाम करके जिसको भी मिलेगा वो भारतीय को मिलेगा या तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। तो अगर आप ये आरोप लगाते कि भाई कांग्रेस पार्टी हमको बदनाम करना चाह रही है तो फिर आप उत्तर देते तार्किक रूप से कि हम यहाँ पे सही हैं, इसने हमको गलत कहा। वो तो आप कह नहीं पा रहे हैं। तो आप एक विदेश साजिश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं आपको कहूँगा कि ये अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं शब्द लागू होता है तो इस पॉलिटिकल फोर्स के खिलाफ लागू होता है जो हर रोज़ कोई ना कोई नई कॉन्स्पिरेसी करती है। इन्होंने पूरा इतिहास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के छोड़ दिया है। इन्होंने हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। और अब ये न्यूज़ क्लिक का मामला आया है। न्यूज़ क्लिक का मामला मानने का मतलब आप जानते हैं, अविसार शर्मा वहाँ काम करते थे, उनको लपेट दिया जाएगा, उनको विदेशी एजेंट घोषित कर दिया जाएगा। यानी उनकी जो आवाज़ है उसको बना दिया जाएगा कि ये आवाज़ भरोसे के लायक नहीं है। और उर्मिलेश की आवाज़ भरोसे के लायक नहीं है, इरफान के कार्टून भरोसे के लायक नहीं है। ये पूरा का पूरा एक चक्र बनाया जा रहा है। और इसमें कहीं पे भी ये भी एक तरीका है, खुल के आके नहीं बोलते हैं। सरकार खुल के आके बोले तो आदमी सवाल करे। खबर कहीं प्लांट करा दी, प्लांट करने के बाद उसको इतनी बार रिपीट करो कि लोग सही समझने लगे, उसके बाद में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अब कल से सोशल मीडिया पे यही एक भजन चलेगा कि ये सारे गद्दार हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और आप सारा बैकग्राउंड, गणित, भूगोल, विज्ञान भूल जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि ये आखिरी उम्मीद है पत्रकारिता को, जो सोशल मीडिया पे खुलकर आवाज़ रख रहे हैं वो लोग आखिरी उम्मीद हैं। 2024 का चुनाव आते आते अगर यही हाल रहा तो आपको सही जानकारियाँ या ऐसी जानकारियाँ देने वाला कोई मिलेगा ही नहीं जो जानकारियाँ सरकार के खिलाफ जाती हों, क्योंकि सब लोगों को धीरे धीरे लपेटा जा रहा है। इसीलिए भारत में जो पत्रकारिता की फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे लगातार जा रहा है और हमारी जो प्रेस की आज़ादी है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो नीचे आके अभी लिखने वाले हैं कि मैं कांग्रेसी हूं। मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो नीचे आकर लिखते हैं कि आप जो है वो कांग्रेस के खिलाफ भी दिखाओ, इसके खिलाफ भी दिखाओ। मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इस तरह के जो खेल हो रहे हैं, वो खेल जब जब हुए हैं तब तब सरकार पे हमले हुए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी ने किए हों या किसी और पार्टी ने किए हों, कब भी किए हों। मैंने खुद मनमोहन सिंह के समय में जितना लिखा है, उनके खिलाफ लिखा है, उतना किसी ने नहीं लिखा होगा। सख्त लहजे में लिखा है। और जिस अमेरिकन गुलामी के खिलाफ आज बोलता हूँ उसके खिलाफ मैं मनमोहन सिंह के समय भी बोलता था और बोलता रहूँगा जब तक मुझे बोलने दिया जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार सच थोड़े भावनात्मक होते हैं। आज खबर पड़ी और मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, सारी बात मैंने आपसे कही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप चाहते हैं हमको सपोर्ट करना, डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी UPI लिंक है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो चाहें वो भुगतान कर सकते हैं। अपने अतिरिक्त धन से करें। गरीबों को लूट कर घर भरने का इरादा नहीं है, सिर्फ चैनल चलाते रहने का इरादा है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।